जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड पर। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सभी के सभी साथियों के लिए आज जो टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक है कैलेंडर का, जो लगभग सभी एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स आप लोग देते हैं उन सभी एग्जाम्स में अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो वहां पर कैलेंडर जरूर पूछा जाता है। तो कैलेंडर का आज का जो टॉपिक होने वाला है वह समान कैलेंडर पर आधारित प्रश्न, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं समान कैलेंडर पर आधारित। यानी अगर आपसे पूछा गया कि यह 2011 अगर चल रहा है, 2011 का कैलेंडर समान किस वर्ष में पड़ेगा, मतलब जो दिन और जो जितनी भी डेट होती है, मतलब दिन की बात करेगा, या समान समान कैलेंडर अब किस वर्ष में सेम इसी तरीके से बनेगा। आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं, समान कैलेंडर वाले प्रश्न पे। बात क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे, बिना देर किए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज और भी जानना पड़ेगा कि कुछ ट्रिक से इसे कॉन्सेप्ट से समझेंगे, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठने के बाद आपको यह लगता है कि अगर 2011 वाला कैलेंडर अगर 2037 में पड़ेगा तो हमें वहां तक सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और हां, अभी तक आपने ट्रिक पढ़ा होगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने अभी तक ट्रिक नहीं पढ़ा, आपने ट्रिक जरूर पढ़ी होगी, लेकिन कुछ उससे भी ज्यादा ट्रिकी चीजें और उससे भी ज्यादा कुछ और आपको यहां पर मिलने वाला है खास। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अगर हम लोग बात करेंगे समान कैलेंडर पर आधारित प्रश्न की, किसकी बात करेंगे? समान कैलेंडर पर आधारित प्रश्न की। जब हम लोग बात करेंगे कि समान कैलेंडर पर आधारित प्रश्न, समान कैलेंडर पर आधारित प्रश्न, समान कैलेंडर पर आधारित प्रश्न, समान कैलेंडर पर आधारित, जब हम लोग यहां की बात करते हैं, जब हम लोग यहां की बात करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज मैं एक बता दूं, दिए गए वर्ष में 4 से भाग करते हैं। जो वर्ष दिया गया रहता है, जैसे मान लीजिए शताब्दी चल रही है, सेंचुरी ईयर चल रहा है 2000, अभी वर्तमान में जो आपका सेंचुरी ईयर यानी जो शताब्दी वर्ष चल रहा है वह चल रहा है 2000। और मैंने यह बताया कि किसी भी वर्ष में, जैसे मान लीजिए अभी आपका जो शताब्दी वर्ष चल रहा है वह 2000 चल रहा है, और अगर हम सन की बात करें कि 2000 शताब्दी में वर्ष कौन सा चल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर वो वर्ष 25वां वर्ष चल रहा है। यानी अभी का जो सन चल रहा है, साल चल रहा है, वह 2025 चल रहा है। एक इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, दिए गए वर्ष में 4 से भाग करते हैं, दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष में 4 से भाग करने के बाद, 4 से भाग करते हैं, दिए गए वर्ष में 4 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। और जो शेष प्राप्त होता है, शेष रिमाइंडर की बात कर रहा है, अगर शेष कितना प्राप्त होगा यह भी बता दे रहे हैं। दिए गए किसी भी वर्ष में अगर आप 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा? वह कुछ लिमिटेड शेष है जो शेष प्राप्त होगा। जैसे अगर हम बात करें 1 की, अगर शेष 1 प्राप्त हो, अगर शेष 1 प्राप्त हो, अगर शेष 1 प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट देखना, पॉइंट नंबर 2, अगर शेष 2 या 3 प्राप्त हो। देखिए 2 और 3 दोनों की बात हो रही है। अगर शेष 2 या 3 प्राप्त हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर शेष 0 प्राप्त हो, अगर शेष 0 प्राप्त हो, कितना? 0। अगर शेष 0 प्राप्त हो, 0 प्राप्त होने का मतलब क्या होता है कि लीप वर्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लीप वर्ष की बात कर रहा है। अगर शेष 0 प्राप्त हो, यानी बात किसकी कर रहा है ये? तो ये बात कर रहा है लीप ईयर की। किसकी बात कर रहा है? लीप ईयर की, जिसे आप बोलते क्या हो? जिसे आप बोलते हो अधिवर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं लीप वर्ष को? अधिवर्ष कहते हैं, लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं। बात यहां तक क्लियर है? तो अब पॉइंट को समझिएगा। मेन पॉइंट यहां पर क्या निकल के सामने आएगा? ट्रिक। बात किसकी हम लोग कर रहे थे? ट्रिक की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ट्रिक की बात कर रहे थे। तो यहां पर ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे मेरे भाई। अगर शेष 1 प्राप्त होगा, कितना? 1। अगर शेष 1 प्राप्त होगा तो 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद
अभी तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि अगर शेष दिए गए वर्ष में 4 से भाग करने के बाद अगर शेष 1 प्राप्त होता है तो 6 वर्ष बाद, इतना ही पढ़े हैं। लेकिन एक चीज और समझ लीजिएगा, या तो 12 वर्ष बाद, या तो 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, या तो 12 वर्ष बाद। ठीक है, 2 पॉइंट निकल करके सामने आया कि अगर शेष 1 प्राप्त होगा तो 6 वर्ष बाद या तो 12 वर्ष बाद। दूसरा पॉइंट, अगर शेष 2 या 3 प्राप्त होगा, इस केस में समान होता है। इस केस में क्या होता है? समान होता है। शेष 2 या 3 प्राप्त होगा, यानी दिए गए वर्षों में 4 से अगर आप भाग करते हैं, शेष आपके पास 2 या 3 प्राप्त होता है, तो समान कैलेंडर 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद। बात क्लियर है? अगला देखना मेरे भाई, अगर शेष 0 प्राप्त हो, 0 का मतलब क्या कह रहा है? लीप ईयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लीप ईयर की बात कर रहा है। अगर शेष 0 प्राप्त होगा तो कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। आपको यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, आपने पढ़ा भी होगा कि भैया अगर शेष 0 प्राप्त हो जाएगा तो 28 वर्ष बाद समान कैलेंडर आएगा। लेकिन एक चीज और भी जान लीजिएगा कि अगर शेष 0 प्राप्त होता है तो 40 वर्ष बाद, या तो 40 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद। अब देखिए कैसे, अब आप कंफ्यूज होंगे। किस लिए होंगे? क्योंकि आपको यह लग रहा होगा कि यहां तो हम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं। 12 वर्ष और 40 वर्ष की जब हम लोग साथी बात करेंगे, 12 वर्ष बाद कहने का मतलब 12 वर्ष बाद तब हम मनाते हैं जब शताब्दी वर्ष बदल जाता है। क्या बदल जाता है? शताब्दी वर्ष बदल जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अभी जो आपका शताब्दी वर्ष चल रहा है वह कौन सा शताब्दी चल रहा है? 2000 शताब्दी चल रहा है। इसके साथ वर्ष चल रहे हैं, ये शताब्दी वर्ष है। 2000 क्या है? शताब्दी वर्ष है। और इसके साथ जो वर्ष चल रहा है वह चल रहा है कौन सा? 25वां, यानी 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025। तो मेरे भाई जो ये शताब्दी है, अगर आपने 4 से 25 में भाग कर दिया, ध्यान से समझिएगा, ये 25 दिया है, इसमें आपने 4 से भाग कर दिया, तो शेष कितना बचा? 6 बार भाग लगेगा और शेष कितना बचेगा? 1। शेष कितना बचा? रिमाइंडर की बात की जा रही है, तो रिमाइंडर कितना बचा? तो 1 बचा। क्लियर है ना? और मैंने अभी अभी बताया था कि अगर शेष 1 बचेगा तो 6 वर्ष बाद। तो 25 में आप कितना जोड़ देंगे? 6, तो कितना हो जाएगा? 31। लेकिन मेरे भाई अगर सेंचुरी वर्ष बदल जाएगा, मान लीजिए ये 2097 दिया गया होता, अभी तो 2025 की बात हो रही है, मान लीजिए 2097 दिया गया होता और शेष 1 आता और हम 6 ऐड करते, तो क्या हमारा सेंचुरी वर्ष यही रहता? नहीं रहता। और अगर नहीं रहता तो कब पड़ता? 12 वर्ष बाद। लेकिन यह भी याद रखिएगा, एक मेन पॉइंट आपके सामने और है, यह भी याद रखिएगा कि वह सेंचुरी वर्ष लीप में ना हो। लीप सेंचुरी वर्ष नहीं होना चाहिए, वह सामान्य शताब्दी वर्ष होना चाहिए, ना कि लीप शताब्दी वर्ष होना चाहिए। बात क्लियर है? अब यहां पर आपको चीजें कंफर्म हो गई होंगी। वही सेम केस, शताब्दी यानी लीप नहीं होना चाहिए, लीप सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि लीप सेंचुरी वर्ष नहीं होना चाहिए। देखिए, लीप सेंचुरी वर्ष नहीं होना चाहिए। लीप सेंचुरी, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? और वही सेम केस 0 वाले में भी था, मतलब 28 वर्ष बाद 28 वर्ष बाद या तो 40 वर्ष बाद। 40 वर्ष बाद भी तभी होगा जब यह लीप सेंचुरी नहीं होगा। बात कंफर्म एंड क्लियर है? आगे चलेंगे, आइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें यहां तक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। एग्जाम में आप गलती कहां कर जाते हैं? आपके पास से 0 आता है, आप तुरंत क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और जैसे ही ऐड करते हैं आपका माइंड ये नहीं बताता है कि मेरे भाई यहां पर 40 ऐड करना था कि 28 ऐड करना था, यहां पर 6 वर्ष बाद ऐड करना था कि 12 वर्ष ऐड करना था। ये आपको कंफर्म नहीं होता है। लेकिन आज से यह आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हां सर ऐसा भी होता है। ठीक है, आइए अब हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जो ये पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए एक बार आप लोग।
जब आप लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे तब आपको चीजें कंफर्म होती जाएंगी। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन कहा कि इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2011 विल बी यूज्ड अगेन, यानी कहा कि किस वर्ष में 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। किसकी बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहा किस वर्ष में 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में आएगा या दोबारा प्रयोग होगा, इसकी बात कही जा रही है। तो मेरे भाई मैंने कहा कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग कर देंगे, दिए गए वर्ष में 4 से भाग कर देंगे। ये जो दिया गया वर्ष है इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो दिया कितना गया है, 11 दिया गया है। कितना दिया गया, 11। 11 में 4 से भाग करेंगे तो लिखना क्या है, शेष, रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, 3, और वही 3 यहां पे लिख देंगे। मैंने कहा किसी भी कंडीशन में अगर शेष 2 या 3 प्राप्त होता है तो वह कैलेंडर समान कैलेंडर 11 वर्ष बाद होगा। यानी किस वर्ष में 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में होगा, तो यह प्रयोग होगा 11 वर्ष बाद। तो 2011 दिया गया था, 2011 दिया गया था, ऐड कितना करेंगे इसमें, प्लस 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2022। कितना हो जाएगा, 2022। तो आपका उत्तर आ चुका है स्क्रीन पे, कितना हो जाएगा भाई, 2022 हो जाएगा। बात क्लियर है? सभी साथी एक बार बताएंगे, बात यहां तक बिल्कुल कंफर्म एंड क्लियर है? सभी के सभी बताने का एक बार प्रयास करेंगे, कब हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे। 2022 की बात कर रहा है, 2022 की। क्लियर है, बताएंगे सभी। समझ में आई बात? आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, 2022 सही है, आगे चलेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की साथी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है, सबसे पहले समझ लेना। द कैलेंडर ऑफ 1971 यूज्ड जस्ट आफ्टर इन द ईयर, यानी वर्ष 1997 का कैलेंडर किस वर्ष में प्रयोग होगा दोबारा। तो हमने कहा दिए गए वर्ष में 4 से भाग कर देंगे। मेरे भाई वर्ष कितना, पूरा कितना दिया, 1971, यानी 1900 सेंचुरी चल रही है और उसके साथ 71वां वर्ष चल रहा है, 71। अब 71वें वर्ष में 4 से भाग कर देंगे 71 से, तो कितनी बार जाएगा, तो 4 एक कम 4, एक बार गया 3, 4 सते 28, शेष कितना बचेगा, 3। शेष कितना बचा, 3। मैंने कहा किसी भी कंडीशन में यदि शेष 2 या 3 प्राप्त होता है तो दिए गए वर्ष में 11 ऐड कर देते हैं। वर्ष दिया 1971, अगर मेरे भाई 1971 में 11 ऐड कर देंगे तो 1 1 2 7 1 8 9 और 1 1982 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, 1982 हो जाएगा। और जैसे 1982 आपके सामने स्क्रीन पर आया, उत्तर आ चुका है, कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्लियर है भाई, आगे चलें। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इसलिए आपको करना है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में जाएं और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपके माइंड में सेट रहे कि ऐसे कर देना है, उड़ा देना है, गर्दा मचा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें साथी, क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 को एक बार ध्यान से समझना। कहा कि कैलेंडर ऑफ 1985 कुड बी यूज्ड अगेन। कहने का मतलब है कि वर्ष 1985 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा, यानी वर्ष 1985 का जो कैलेंडर है वह दोबारा प्रयोग में कब आएगा। मैंने यही बताया कि दिए गए वर्षों में 4 से भाग कर देंगे, जब शेष आएगा तब का तब देखेंगे। तो वर्ष दिया 1985, वर्ष दिया 1985, अब ईयर दिया 85, 4 से भाग कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 एक कम 4, शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर की बात करेंगे तो 1 बचेगा। और मैंने कहा था कि जब शेष 1 बचेगा तो कितने वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद। तो मेरे भाई दिया है 1985, कितना दिया साथी, 1985, 6 ऐड कर देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 1 बचेगा, 8 1 9, 9 और 1 कितना आया, 1991। 1991। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 क्यों ऐड किया, 12 क्यों नहीं ऐड किया। 6 मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि सेंचुरी नहीं बदली,
अगर अगर 1900 के बजाय सेंचुरी 2000 हो जाती तो क्या हम 12 ऐड कर देते? सोच कर बताइएगा, क्या हम 12 ऐड कर देते? नहीं ऐड करते। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर सेंचुरी वर्ष जो शताब्दी वर्ष होता है अगर वह लीप होगा तो हम उसमें 6 ही ऐड करेंगे, ना कि 12 ऐड करेंगे। क्लियर? आओ आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब क्या है? 1991। क्लियर है भाई? अगला देखना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, इसको समझना। कैलेंडर ऑफ 1672 कुड बी यूज्ड अगेन। वर्ष 1672 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा, यह पूछा जा रहा है। यानी जो वर्ष 1672 है, मैंने कहा दिए गए वर्षों में 4 से भाग करके दिया गया था 1672। अब वर्ष दिया है 72, 72 में 4 से भाग कर देंगे तो कितना बार जाएगा? 4 एकम 4 और यहां पर बचा 3, शेष कितना आ गया? 0। शेष कितना आ गया? 0। भाई 4 से 72 में भाग कर दीजिए तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 लिख देंगे और 4 अठे 32 हो जाएगा। यानी शेष कितना बचेगा? तो शेष बचेगा मेरे भाई, कितना शेष बचेगा? तो 0 शेष बचेगा। और जब शेष 0 बच गया है तो ध्यान से समझ लेना भैया इस बात को, शेष 0 बच चुका है तो हमने बताया था कि 28 वर्ष बाद मनाएंगे। तो 1672 में ऐड कितना करेंगे? तो आपने कहा सर 28 ऐड कर दो, आपने कहा सर 28 ऐड कर दो। तो मैंने क्या काम किया? 8 2 10 0, 7 2 9 और 1 बचा था। 8 2 10 0 1 बचा है, 7 2 9 1 10, 6 1 7 और 1 1700। क्या हो गया? 1700। देखिए अब आप कहेंगे सर सेंचुरी तो चेंज हो गई। अब मैंने बताया भी था आपको कि जब सेंचुरी बदलेगी तो कितने साल बाद? 40 साल बाद। कितने साल बाद? 40 साल बाद। क्योंकि यहां जो शताब्दी चल रही थी वह 1600 शताब्दी चल रही थी। जब हमने 28 ऐड किया शेष 0 आने के बाद तो हमारी शताब्दी 1700 आ गई। अब आप कहेंगे 40 ऐड कर दीजिए। मैंने कहा नहीं ऐड करेंगे। आपने कहा क्यों नहीं ऐड करेंगे? मैंने कहा भाई जो शताब्दी मेरे पास आई है उस शताब्दी को लीप शताब्दी नहीं करेंगे, कहेंगे यह सामान्य शताब्दी वर्ष है। कैसा है? सामान्य शताब्दी वर्ष, इसलिए 28 ही ऐड करेंगे। क्या? तो आपने कहा सर नहीं, इसमें आप ऐड करो कितना? 40, क्योंकि यह लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए यह पॉइंट हमारा गलत हो गया। यानी 1672 में हमें ऐड कितना करना है? तो 40। तो यहां पर ऐड कर देंगे 1672, 72 में 40 ऐड कर दीजिए तो 2 7 4 11 1, 6 1 7 और 1 1712 आपका उत्तर आ गया। यानी जो शताब्दी वर्ष आया वह आया 1712, वह आया 1712। अब आगे आ जाइए, देखिए बिल्कुल सही जवाब है कितना? 1712। क्लियर है? 1712। बात यहां तक बिल्कुल कंफर्म एंड क्लियर हो गई होगी, मैं यही उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। दिया गया है कि कैलेंडर ऑफ 2097 कुड बी यूज्ड अगेन। यानी वर्ष 2097 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा? यानी मेरे भाई जो 2097 का कैलेंडर है यह दोबारा प्रयोग में कब आएगा पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा था दिए गए वर्ष में 4 से भाग करने के बाद, तो जब आप 97 को 4 से भाग करेंगे, 97 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 9 में से 8 गए कितना? 1, 4 चौक 16, शेष कितना बचा? 1। और मुझे बात किसकी करनी थी? रिमाइंडर की बात करनी थी, शेष की बात करनी थी। जब हमने देखा शेष 1 प्राप्त हुआ, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया कि सर 6 वर्ष बाद मनाएंगे। कितने वर्ष बाद मनाएंगे? सर 6 वर्ष बाद मनाएंगे। मैंने कहा अगर 6 वर्ष बाद मनाएंगे तो मना लेते हैं, लेकिन मैंने एक बात और भी बताई थी कि ये जो 2097 दिया गया है इसमें 6 ऐड कर दो तो 7 5 12 और 1 कितना हो गया? 13। 7 6 13, 1 बचा, 9 1 10, 9 1 10 हो गया, 0 1 1 यहां पर कर देंगे 2, 2103। लेकिन मैंने एक बात आपको और बताई थी कि अगर 400 से पूरा डिवाइड हो गया, यानी अगर सेंचुरी बदल जाती है, अगर वह लीप सेंचुरी वर्ष नहीं होगा, अगर वह लीप सेंचुरी वर्ष नहीं होगा
तो कितना ऐड करेंगे 12, क्योंकि यह सामान्य सेंचुरी है। इसके बाद जो सत्सन आ रहा है यानी 2100 आ रहा है, यह सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो यह हमारा पॉइंट गलत हो गया। यहां पर कितना ऐड करेंगे तो 12 ऐड करेंगे। 2097 में कितना ऐड कर देंगे 12 ऐड कर देंगे। 7 2 9 9 1 10 की 0, एक बचेगा, एक यहां पर, दो यहां पर, 2109। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 2109 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर? सभी साथी बताएंगे क्लियर है, सभी साथी बताएंगे क्लियर है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी को कैलेंडर वाली ये ट्रिक जो है ना बहुत शानदार तरीके से समझ में आओगी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि अगर आपका अब कोई भी एग्जाम होगा जहां पर समान कैलेंडर से आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछे जा रहे हैं तो आप उसका उत्तर कर लेंगे। और इस ट्रिक को दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए होमवर्क है। इसे बिल्कुल करके कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर करेंगे। और ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक को फॉलो करते रहिए और ऐसे बढ़िया तरीके से कंटेंट आपको मिलेगा। आप सभी लोग साथी क्या करेंगे, जॉब ग्रेड पर चैनल पर आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।